अब एक और शेरनी हमारे बीच में है मंगोलपुरी से सुनीता टांग जी, सुनीता बॉल जी। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में उनको इनवाइट कर रहा हूं कि वो आज के विषय पर अपने विचार रखें। सुनीता टांग जी। धन्यवाद सर। मैं सभी मंच पर बैठे सभी साथियों को, आप सबको क्रांतिकारी जय भीम और आप सबको फूले साहब और बाबा साहेब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विषय है कि हमने जो प्रोग्राम रख रहे हैं बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में रख रहे हैं और हर जगह महिलाओं को हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के बगैर लड़ाई अधूरी है। जब तक हमारी महिलाएं मैदान में नहीं उतरेगी तब तक आज़ादी संभव नहीं है। और जब भी हम घरों में जाते हैं तो बात छेड़ते हैं अपने महापुरुषों की, वो चाहे वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हो, माता सावित्रीबाई फूले हो, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, माता रमाबाई हो या माता फातिमा शेख हो, उन्हीं के बलिदान का आज ये चमत्कार है जो हमारी महिलाएं आज महिलाओं के पास घर है, शिक्षा है, हर कार्य क्षेत्र में जो काम कर रही हैं ये उन्हीं का बलिदान है। क्योंकि कोई ब्राह्मण वाली शक्ति हमारे लिए कुछ नहीं थी, आज भी नहीं है, पहले भी कुछ नहीं थी। और जब हम महिलाओं को घर घर जाकर प्रेरित करते हैं तो हमारी महिलाएं कहती हैं कि भाई हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है। तो मैं उन सभी बहनों को कहना चाहती हूँ कि हम आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते, हम उन महापुरुषों को बलिदान को आपके सामने रखते हैं जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हो। क्यों? क्योंकि हमारी आस्था उस समय कहाँ थी जब हमारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू थी। हमारी आस्था तब कहाँ थी जब हमें मंदिर के दरवाजे चढ़ने नहीं दिया जाता था, अगर कोई सुन लेता तो कान में शीशा डालकर पिन लाकर डाल दिया जाता था, अगर कोई श्लोक सुन लेते थे तो जीवा कटवा दी जाती थी। उस टाइम भी तो आस्था होनी चाहिए थी ना। और गांव से बाहर झोपड़ों में रहने के लिए मजबूर थे, गांव के अंदर नहीं आ सकते थे और सुबह और शाम ठंडक में चल नहीं सकते थे। हम चल सकते थे दोपहर में, भीड़ में, दोपहर में जलती धूप में, पाँव में चप्पलें नहीं, तब हमारी आस्था कहाँ थी। आज जो हम हैं सब वो हमारे इन्हीं महापुरुषों के बलिदान की वजह से है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चार बच्चे नहीं रहे, वो हमारे सबके लिए लड़ाई लड़ते रहे, उन्होंने अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। माता रमाबाई उन्होंने भी ध्यान अपने पति के लिए दिया, क्योंकि अगर वो पढ़ाई करते रहे तो वो घर की संरक्षण और बच्चों की देखभाल करते, अगर जो पैसे बचते थे वो बाबा साहब को भिजवाती थी। ये बलिदान है और आज इसी बलिदान की वजह से हमारी महिलाएं इतनी सक्षम है। क्यों? क्योंकि आज ब्राह्मणवाद की एक मजबूरी है हम लोगों को मंदिर तक पहुंचने की। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने जो हिंदू बोर्ड भी बनाया है और जो संविधान में जो हमारे लिए आरक्षण के उपलक्ष्य में जो हमारी चीजें दी गई है ना, ये उनके लिए मजबूर हो गई है जो आज हम मंदिरों में चढ़ रहे हैं। इसीलिए क्योंकि हमारी आस्था तब कहाँ थी जब जिस गांव के तालाब में जानवर पेशाब करते थे, गोबर करते थे, उस पानी को छूने का हमारे को अधिकार नहीं था, तब हमारी आस्था कहाँ थी। कहते हैं ना कि 14 तालाब का नाम है। जब बाबा साहब ने सत्याग्रह करके उसमें भी मारकाट के द्वारा वो पानी पीने का अधिकार मिला और आज हम कहीं से भी हमारे बाबा साहब की, हमारे महापुरुषों की उस संघर्ष की बदौलत हम कहीं से भी बिस्लरी की बोतल खरीदते हैं और गटागट पानी पी लेते हैं। उनके पीछे का संघर्ष हमें पता है, क्योंकि उसके पीछे का संघर्ष ये है कि जो हमारे महापुरुषों की बदौलत आज जो जिसे कहते हैं कि दलित समाज, हम सारे दलित समाज में आते हैं, SC ST OBC, और यही हमारे महापुरुषों का कारण है जो आज हमारे पास शिक्षा भी है, जो हमारे घर में जेवर है, जो आज हम 3-3 मंजिल के मकान बनाकर बैठे हैं ना, ये हमारे महापुरुषों की देन है। वो किसी आडंबर, किसी पाखंडवाद की देन नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास पैसा है, सारी चीजें हैं, इसीलिए हमारे को अधिकार मिला है कि हम मंदिर में जा सकते हैं। लेकिन जहाँ से हमें एक पैसे की सहूलियत नहीं मिली, क्यों जाए हम वहाँ पर। इसीलिए जैसे हमने पिछले बार एक नाटक रखा था कि बांस बजाना बंद करो, तो ये हम वो बांस बजा रहे हैं कि पता नहीं हम किस गुलामी में, किस स्थिति में हमारे पुरखों ने वो किया, तो हम वही बांस बजाना कहते हैं ना कि बांस बजाना बंद